सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे बकरांजी लिमिटेड के बारे में, जिसमें आपने देखा होगा कि कल जब फ्राइडे के दिन आपको बाजार क्रैश होता हुआ नजर आया होगा, तो यहाँ पे एक बात जरूर देखने को मिली होगी, वो बकरांजी में ज़्यादा फॉलिंग देखने को मिली होगी। तो यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, बकरांजी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि हमें इस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करना है, जिनके ऊपर हम बार बार आपको सचेत करते रहते हैं। यहाँ यदि आप देखेंगे पूरे वर्ष के या लॉन्ग टर्म के रूप में, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ चार्ट बाकायदा नीचे गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन इसमें कभी भी तेजी आ सकती है, क्योंकि यह तेजी को कभी अनुमानतः ऊपर ले जाने का कार्य कर सकता है। तो यहाँ जब 27 रुपये 25 रुपये पैसे के ऊपर यह काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि हम देखें, बार बार इसमें फॉलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद यदि देखें तो अपसाइड भी जाता हुआ या काफ़ी कुछ जाता हुआ नजर आता है। इस अनुमानतः यह लगाया जा रहा है कि अभी भी इसमें फॉलिंग के बाद भी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा सोमवार को दिखाई देंगी। तो यदि सोमवार या मंगलवार को चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए, लेकिन इन सब के बावजूद इस पर हमें ध्यान देना है। वहीं यदि हम बालाजी एयरलाइंस के बारे में बात करें, तो ये तो सेम प्रोसेसिंग इसे यहाँ भी दिखाई देती है। बालाजी एयरलाइंस भी अच्छी कंडीशन में आप दिखाई देता है, और इसके साथ चाहो तो आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जहाँ फॉलिंग बार बार दिखाई दे रही है। वहीं यदि आप बात करें तो डीपली बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जाता हुआ यह नजर आता है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इस शेयर के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब ये अपसाइड जाता है तो उसके साथ देखने को मिलता है कि बार बार गिरता हुआ यह नजर आएगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ क्या शेयर में कुछ खराबी है, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस शेयर के साथ यदि हम देखें तो काफ़ी कुछ जहाँ तक जून से बात की जाती है तो यहाँ गिरावट देखने को मिली है, और बार बार उतना ही ज़्यादा गिरता हुआ नजर आता है। जहाँ आज गिरता हुआ नजर आया, आप देख रहे होंगे दो लेवल क्रिएट करता हुआ नजर आया कि इसका डाउन और अप लेवल एक जैसा दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्थिति को यह क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भी यह भी ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ तो सेम ही प्रोसेसिंग दिखाई देती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन एक दो दिन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन करीब 15 दिन आपको इसमें रुकना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बालाजी एमाइंस की एक और फैक्ट के ऊपर, कि जब इसने पहली बार न्यूज के ऊपर देखे तो इसने जब रिजल्ट पोस्ट किया था, तो यहाँ भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला था कि अपसाइड में पैट तो पीएटी तो दिखाई दिया था ऊपर की ओर जाते हुए, लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ ज़्यादा प्रभाव हमें इस शेयर का देखने को नहीं मिला। लेकिन यदि हम देखें तो इस शेयर के ऊपर हम एक बार जरूर इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यह शेयर अभी भी अच्छा है, वो अच्छी कंडीशन में है। लेकिन यदि बात करें कि दोनों यदि सितंबर की बात करते हैं तो भी अपसाइड में ही जाता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर फेवर बेक के बारे में बात करें तो आज स्थिति में कहें तो यह कोई शेयर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यदि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो निश्चित तौर पे कहेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरी बात एक बात और हम बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सतर्क भी रखना चाहिए, क्योंकि जो फैब्रिक सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा बुरा टाइम अभी चल रहा है, तो इस पर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और आज का है तो 36 रुपये 35 पैसे पे ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अगर देख रहे होंगे तो लगातार डाउन साइड में ही जाता हुआ नजर आया। तो लगातार ये कह सकते हैं कि नीचे और नीचे और नीचे जाता हुआ नजर आया, तो थोड़ा और वेट करें, जब और ज़्यादा नीचे आए तभी आप इस पर परचेज करना। या फैब्रिक इंडिया के बारे में बात करें तो एक अप्रूवल्स मिलता हुआ नजर आया बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से, तो यहाँ थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिलेगी, लेकिन आपको फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे शेयरों पर थोड़ा समझ के ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यदि बात करते हैं कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही शेयरों को हमें बेनिफिट देखने के रूप में सोमवार को मिलेगा। तो हो सकता है कि उछाल हो, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा तो खरीदने की स्थिति में है, लेकिन इसे खरीदने की स्थिति में बिल्कुल भी मत समझें, क्योंकि यह स्थिति को बिगाड़ भी सकता है। तो यहाँ कई कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक बार जरूर देखने को मिलती है कि जब ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें जब बार बार देखने को मिलता है तो हम इनके ऊपर ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं यदि भागीरथ केमिकल्स के बारे में, तो केमिकल सेक्टर का निश्चित तौर पर कहें रॉ मटेरियल के बढ़ने के कारण काफ़ी कुछ बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो यह काफ़ी ऊपर ही चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो यह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा तो आज की स्थिति में बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि हम बात करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट को, तो हम कहते हैं करेक्शन का इंतजार करो, क्योंकि यदि करेक्शन होगी तो ही हम इसका लाभ ले सकते हैं, और यदि हमें करेक्शन नहीं देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पे हम इसमें फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो हम इन शेयरों के ऊपर बार बार कह रहे हैं कि यदि हम पूरे लॉन्ग टाइम पे देखें तब भी एक पोजीशन है कि यह ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस शेयर के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान दें तो यह भी अपसाइड में ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत राहत की खबर है कि यह शेयर अच्छा ही चल रहा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा बुलंदियों पे यदि शेयर दिखाई देता है तो हमें उस शेयर के साथ थोड़ा डरना चाहिए। भले ही रेवेन्यू कहें तो अच्छा खासा जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है,
और नेट ग्रोथ भी अच्छी है, नेट प्रॉफिट भी देखें तो काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर ही जाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ देखें तो अच्छा ही है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि इस शेयर पर थोड़ा संभल के काम करें और निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट ना